इंडियन आर्मी क्या है? बिल्कुल भ्रष्ट डिपार्टमेंट। भ्रष्ट डिपार्टमेंट हाँ। है एकदम से। हाँ, इंडियन आर्मी बिल्कुल। कुछ ही नहीं है। हाँ है? एक मिनट रुक हाँ, जाओ, क्या बात हो क्यों? क्या बात हो गई? इंडियन आर्मी कुछ है ही नहीं। नहीं, कौन से तुम बॉर्डर पे गए हो? नहीं, बॉर्डर पे नहीं होंगे। इंडियन आर्मी के लिए नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। हैं? हाँ। क्या किया वहाँ पे? क्या किया होगा आपने? क्या अरे किया? क्या जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो देख के आपको गुस्सा आएगा। आप सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं। ये एक पिग यानी एक शुअर बीकानेर राजस्थान में क्या कह रहा है कि सेना सबसे खराब है, सेना किसी काम की नहीं, हमारे देश की सेना किसी काम की नहीं, सेना बकवास है। ये कह रहा है और हमारी देश का नागरिक है। कौन सी गाड़ी है? RJ07CG, आप देख सकते हो 0049 इसका कुछ नंबर है। और ये आखिर क्यों कह रहा है, क्यों बकवास कर रहा है? हाँ जी दोस्तों, इसका वीडियो आपको सुनना होगा। वहां के लोग इस पर गुस्सा हो रहे हैं, कई तरीके कमेंट्स कर रहे हैं, हमारे साथ भेजा है कि इसको जरा एक्सपोज करियो। पहचानना होगा राजस्थान सरकार को, पहचानना होगा बीकानेर के प्रशासन को, आइडेंटिफाई करना होगा ये शख्स सेना को इस तरीके से क्यों कह रहा है। यदि देश का इंडियन आर्मी क्या है? बिल्कुल भ्रष्ट डिपार्टमेंट। भ्रष्ट डिपार्टमेंट है एकदम से। हाँ, इंडियन आर्मी बिल्कुल। कुछ ही नहीं है। हाँ है? एक मिनट रुक हाँ। जाओ, क्या बात हो क्यों? क्या बात हो गई? इंडियन आर्मी कुछ है ही नहीं। इंडियन आर्मी की वजह से तो आप यहाँ पे लाइट फिर रहे हो बंद भाई साहब। करिए, नहीं एक मिनट भैया, मन दिखे है तो मैं नहीं, लाइट इंडियन बंद आर्मी- करिए। इंडियन- एक मिनट लाइट बंद करिए। क्यों? एक मिनट मन दिखे को नहीं है। क्यों? आपको नहीं दिख रहा होगा? वीडियो यही कर ले। नहीं दिख रहा होगा। फोटो कैसे ले? और बात पुलिस वाला बुला रखे, माथा ला के नेता नहीं, माथा खोल बोला बुला रखे। नहीं, इंडियन आर्मी के लिए आप ये गलत शब्द बोल रहे हो। आप गलत बात हैं? लाइट थोड़ी मन दिखे कम नहीं, नहीं। इंडियन आर्मी के लिए आप शब्द अरे बोल रहे हो, वो करिए। बताओ आप। ये गलत बात कौन है। हो तुम? हैं? कौन हो आप? हम सिविलियंस हैं। हाँ तो फिर क्या बात? नहीं, आप इंडियन आर्मी के लिए गलत शब्द क्यों यूज कर रहे हो? ये नहीं, बताओ। ये गलत बात है भैया। नहीं, आप बताओ इंडियन नहीं, आर्मी के लिए ये गलत गलत शब्द क्यों यूज बात कर रहे हो? नहीं, कौन से तुम बॉर्डर पे गए हो? नहीं, बॉर्डर पे नहीं होंगे। इंडियन आर्मी के लिए नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, भाई है, नहीं सुनेंगे। हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं। हैं? हाँ। क्या किया वहाँ पे? क्या किया होगा आपने? क्या अरे किया? क्या नहीं किया? बैठ दो। सीने पे गोलियां खाई है लोगों ने, हैं? सीने पे गोलियां खाई है। हम क्यों जाएंगे वहाँ पे? क्यों? क्यों जाएंगे? आप यहाँ देश में नहीं रह रहे क्या? अरे हैं? फिर आप देश का जो कानून है आप समझ सकते हो कि देश में एक सेना है, सैनिक हैं जो सरकार या जैसा चाहती है वैसा करते हैं, और कितना करते हैं कि अपनी लास्ट दम तक करते हैं। ये जो ऑपरेशन हुआ उसमें से भी 7 से 8 लोग शहीद हुए। आखिर वो कौन थे? सूबेदार मेजर पवन कुमार, सिपाही मुरली नायक, लैंस नायक दिनेश शर्मा, सार्जेंट सुरेंद्र मोगा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, राइफलमैन सुनील कुमार, BSF का जवान दीपक और तमाम और 2-4 जवान जो शहीद हुए हैं। क्या वो अपने लिए शहीद हुए हैं? अरे ऐसे नमूनों को ये शर्म नहीं आती कि सेना के ऊपर कहते हैं। अरे आपको कहना है तो आप सरकार से कहिए, आपको कहने का हक है तो नेताओं से कहिए, आप किसी से भी कह सकते हो, लेकिन सेना से नहीं कहना। आज ये ऑपरेशन सिंदूर था या आगे कुछ भी होने वाला है, सेना ही लड़ती है। बात लोग कह रहे हैं कि माननीय इंदिरा गांधी के जमाने पर ऐसा हुआ था। न तो वहां इंदिरा गांधी जी लड़ने गई थी, ना ही नेहरू जी लड़ने गए थे, ना अटल बिहारी वाजपेयी लड़ने गए थे, ना लाल बहादुर शास्त्री लड़ने गए थे। तभी भी सेना ही लड़ी थी, तभी भी सेना ही लड़ी थी। हो सकता है कि आपने सेना का राजनीतिकरण किया हो सकता है कि आप सेना को कमजोर कर सकते हो, लेकिन आप इस पे बात की जानी चाहिए। जनता को सरकार से पूछना चाहिए कि सेना को और ज्यादा सुविधाएं दो, सेना को और ज्यादा मजबूत करो, सेना को और ज्यादा सशक्त करो, सेना के पास और अच्छे हथियार दो। जनता को यह बात क्यों नहीं करती? जैसा हम सभी जानते हैं, हमारे एक पुराने जमाने में गांव में कोई व्यक्ति पहलवानी करता था वो, तो उस गांव के सभी लोग उसको दूध और घी फ्री में प्रोवाइड कराते थे। क्यों कराते थे? कि वो गांव का नाम रोशन करेगा, किसी अखाड़े में जाएगा, जीतेगा तो गांव का नाम रोशन होगा। यदि वो जीतता था तो फिर उसको पैसे दिए जाते थे, स्वागत होता था, माला पहनाई जाती थी, पैसे दिए जाते थे ताकि वो अपने आप को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रख के हमारे गांव का नाम रोशन करे। ये सेना उसी तरीके से भारत देश को बचा रही है, भारत का नाम रोशन कर रही है। तो इसका सपोर्ट करिए, जनता को इसका सपोर्ट करिए, इसको जो चाहिए दीजिए। उसके परिवार आप देख सकते हो कि ये परिवार कैसे बिलख रहा है, इसके पीछे आप देख सकते हो कि फैमिली किस तरह करे। खड़े हो जाओ, आई लव यू, आई लव यू। बच्ची एक छोटी बोल रही हमें अपने पापा पे गर्व है। ये एक दिन का सीन नहीं, पूरी जिंदगी भर खलेगा कि पति कैसे गया, इन्हें खलेगा कि मेरा पापा कैसे गया। ये कितने लोग हैं, उनकी माएं बिलख रही हैं, पत्नियां बिलख रही हैं, उनका दर्द समझ में नहीं आया। और ये किसके आदेश पे जा रहे हैं? सरकार के आदेश पे जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? आप जैसों के लिए जा रहे हैं।
और यहां इतने गंदे लोग बैठे हुए हैं, टीटी जैसे बोलते हैं कि आप पैसे लेके काम कर रहे हो, पैसे लेके नौकरी कर रहे हो, शहीद होना आपका काम है। बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है अंदर से। ऐसा लगता है कि इन लोगों को सरकार क्यों मामला संज्ञान में नहीं लेती। ये राष्ट्र हित की बात है, राष्ट्र की एकता संप्रभुता की बातें बहुत करते हैं नेता, बकवास करते हैं, लेकिन ये धरातल पे कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी वोट बैंक संभालते हैं। आज इनको फौज याद आ गई है, कल ये फौज के पीछे पड़ जाएंगे और यही है, कहीं कोई स्वागत नहीं है। कम से कम इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इतने लोग हैं, जाइए इनके घरों में सांत्वना दीजिए, जाइए सैनिकों का सम्मान कीजिए, सैनिकों अधिकारियों को बुलाइए, आप मनोबल बढ़ाइए सेना का। लेकिन मनोबल तोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, इस तरह गंदगी फैलाते हैं। हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को सजा मिले, इसका वीडियो ज्यादा से ज्यादा राजस्थान सरकार तक ट्वीट पे पहुंचा जाए कि इसने सेना को बहुत गंदा बोला है, सेना को गाली दी है, सेना के बारे में बोला है और इसका काम है। तमाम तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं आपको सुना नहीं सकता, इतना गुस्से में है लोग। शायद वो वीडियो सैनिकों के हाथ लगाए, एक एक सैनिक इस बात से जाकर के रुष्ट है, बोलते हैं इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इस माध्यम से मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, वहां तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।